सबसे पहले सब्सक्राइब करिए आप हमारे YouTube चैनल हिंदी व्याकरण और हिंदी कविताओं को और उसी के बगल में दिए गए बेल आइकन को करिए प्रेस पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल के नोटिफिकेशन। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको इसके पूर्व की वीडियो में वाक्य के भेद के अंतर्गत अर्थ की दृष्टि से वाक्य समझाए हुए 8 प्रकार वो सब मैंने स्पष्ट किए हैं। अब इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वाक्य के भेद, रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद। तो मेरे प्यारे बच्चों, रचना की दृष्टि से वाक्य जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, उसमें किसी प्रकार के योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। सरल वाक्य मतलब मोहन पढ़ता है, उसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया होगी। बच्चे खेल रहे हैं, वो मेरा दोस्त पानी पी रहा है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं, राम पढ़ता है, एक मुख्य क्रिया होती है इसमें। यह सरल वाक्य होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में योजक शब्द होते हैं। योजक मतलब जोड़ने वाले, मतलब इसमें एक वाक्य नहीं होता है, इसमें एक नहीं 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं और दोनों वाक्य जो है स्वतंत्र होते हैं, उनके अर्थ अलग होते हैं। कोई वाक्य किसी पर डिपेंड नहीं रहता। जैसे राम स्कूल गया और लौट आया। राम स्कूल गया पूरा अर्थ दे रहा है और शब्द जो है वो योजक शब्द है। इस और से दूसरा वाक्य जुड़ा, लौट आया। लौट आया भी अपना पूरा अर्थ दे रहा है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, जैसे हम चलते हैं पर तुम रुक जाओ। हम चलते हैं वाक्य पूरा हो गया। पर योजक शब्द है और तुम रुक जाओ दूसरा वाक्य है। तो इसके 2 वाक्य जिन भी योजक शब्दों से जुड़े होते हैं वो अपना पूरा अलग अलग अर्थ देते हैं। उनको हम संयुक्त वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। और मैंने कुछ योजक शब्द लिखे हुए, और, अतः, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए आदि, ये सब योजक शब्द हैं। तो संयुक्त वाक्य में मेरे प्यारे बच्चों योजक शब्द आते हैं, जोड़ने वाले शब्द आते हैं, ये बीच में रहेंगे और 2 वाक्य इससे जुड़े रहेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान होता है, मुख्य वाक्य होता है, और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होता है। आश्रित वाक्य को ही हम उपवाक्य कहते हैं। इसके शब्द हैं जैसे यदि, तो, जैसा, वैसा, जब, तब, जो, जिसे, जिसको, जिसने, जिन्होंने, ये जा से शुरू होने वाले शब्द जो हैं ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये वाक्य कभी आगे भी हो सकते हैं वाक्य के, या कभी ये वाक्य के पीछे हो सकते हैं। मैंने सुना कि तुम स्टेशन पहुंच गए। अब मैंने सुना ये एक वाक्य हो गया, मुख्य वाक्य हो गया। कि तुम स्टेशन पहुंच गए, कि तुम स्टेशन पहुंच गए, ये आश्रित वाक्य है मुख्य वाक्य के ऊपर। तो की के बाद का जितना भी वाक्य है, छोटी की मात्रा में की होता है, उसके बाद का जितना भी वाक्य है वो मिश्र वाक्य है। यदि मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो एक शर्त है। संकेत वाले जो वाक्य होते हैं अर्थ की दृष्टि से वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि वो अपूर्ण है, एक दूसरे पर आश्रित है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब मैं घर गया तब तुम जा चुके थे। जो लाल टोपी पहना है वह मेरा मित्र है। जिसे तुम देखते हो वह मेरा साथी है। इस तरह के जो मिश्र वाक्य के उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए, मतलब इसमें एक वाक्य दूसरे पर आश्रित रहता है, डिपेंड रहता है। तो सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में बदला जाता है। जो साहसी विद्यार्थी होते हैं वो सफल होते हैं, जो कमाएगा वह खाएगा। तो ये मिश्र वाक्य आपको समझ में आए होंगे। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार, थोड़ा समरी बना रही हूँ, समझ लीजिए। सरल, संयुक्त, मिश्र। सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है, इसमें एक ही वाक्य जो है इसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है, सिंपल सेंटेंस होते हैं। विधान सूचक वाक्य इसके अंतर्गत आते हैं। और संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होते हैं और योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। और मिश्र वाक्य में एक वाक्य मुख्य होता है, दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होता है। उसी आश्रित वाक्य के कारण ही इसे मिश्र वाक्य कहा जाता है, क्योंकि आश्रित वाक्य अपना पूरा अर्थ तब तक नहीं दे पाता जब तक कि मुख्य वाक्य के साथ जुड़े नहीं। शिक्षक ने कहा शांत हो जाओ। अब इसमें कहा के बाद की नहीं लिखा हुआ है, परंतु की छिपा हुआ है। शिक्षक ने कहा शांत हो जाओ, शिक्षक ने कहा कि शांत हो जाओ, कि उसमें छिपा हुआ है। इस तरह के वाक्य जो हैं
वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो कहा के बाद कोमा लगा रहेगा, कोमा लगा रहना या अल्पविराम लगा रहना, वो संकेत भी मिश्र वाक्य के अंतर्गत होता है। तो मुझे विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो इसको आप लाइक करें। थैंक यू।